हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। सो नेशनल इनकम का दोस्तों हमारा कंटेंट चल रहा है और अभी तक हमने नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इन सब को लेकर डिस्कशन करी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर जाइए और इन सभी वीडियोस को देखिए और अपने कोई भी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट कीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द नेशनल इनकम, एंड दैट इज व्हाट इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ वेरियस आइटम्स इन नेशनल इनकम। ओके, वी आर फोकसिंग ऑन नेशनल इनकम। ऐसे एक डोमेस्टिक इनकम का टॉपिक होता है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ओके, अगर मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। आपको 4, 5, 6 डिपेंड करता है क्वेश्चन की वेटेज कितनी है। कुछ आइटम्स दी जाती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसको हमें नेशनल इनकम में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। ओके, अगर आप कोई भी बुक जो रेफर कर रहे हैं उसमें देखेंगे तो मोर देन 50-60 आइटम्स ऐसी हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि हमें यह पता लगाना होता है कि इसको नेशनल इनकम में हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो उसी चीज को देखते हुए, इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन को देखते हुए, अगर हम दोस्तों ध्यान दें दो फैक्टर्स पर, एक क्या है हमारा फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड और एक आपका प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, तो मोर देन 95% ऑफ योर क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी कि हमें इस प्रोडक्ट को, इस ट्रांजैक्शन को नेशनल इनकम में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। वन बाय वन चलिए इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड और प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव गुड। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं और आगे भी कई सारी वीडियोस बनाने का हमारा फिर मन करता है। सो स्टार्ट करते हैं फाइनल और इंटरमीडिएट से पहले। ओके, अगर मैं बात करता हूं फाइनल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की, सो देखो हमें समझना है कि गुड की तो हम बात कर रहे हैं, बट ये गुड एक्चुअल में है क्या, इनका कंसर्न क्या है, हेडिंग क्या है। तो कई सारी बुक्स में ये वाला एग्जाम्पल है, फेमिलियर है, तो मैं उसी को लेकर चल रहा हूं ताकि कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर साहब हैं और उन्होंने वीट प्रोड्यूस करा और उन्होंने वो वीट एक आटा बनाने वाले को, फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। उन्होंने इसको एक फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। अरे फिर गलती हो गई, वीट वाले ने इनको दिया, इन्होंने इसका आटा बना दिया। इन्होंने फर्दर इसको आगे एक बेकरी वाले को बेच दिया, एक बेकरी वाले को सेल किया। उन्होंने इससे उसके बिस्किट्स बना दिए और बिस्किट वाले ने उसको फाइनली शॉपकीपर को बेच दिया और शॉपकीपर ने फाइनली आखिरकार उसको एक फाइनल कंजम्पशन के लिए सेल आउट कर दिया, एक फाइनल पर्पस के लिए बेच दिया। ओके, तो ये एग्जांपल हम अपनी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में भी अक्सर देखते हैं कि हाँ ऐसा होता है। ओके, अब इसको कुछ वैल्यूज दे देते हैं। फार्मर ने ये 500 रुपए में बेचा, मील वाले ने ये फॉर एग्जांपल 800 रुपए में बेचा, बिस्किट वाले ने शॉपकीपर को जो बिस्किट बनाकर तैयार करके दिए, फॉर एग्जांपल वो 1000 रुपए के दिए और शॉपकीपर ने फाइनली उसको मान लीजिए 1500 रुपए में बेच दिया। ओके, तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन आप यहां पर रिलेट कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपने अपनी रेगुलर लाइफ में देखे होंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में किसको जोड़ा जाएगा? 500, 500, 800, 1000, 1500, इन सबको जोड़ देते हैं और तकरीबन 3800 का अमाउंट आ रहा है। क्या ये नेशनल इनकम है? क्या ये नेशनल इनकम होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। मैं सारा अमाउंट जो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है उनको जोड़ दूं, उनको ऐड कर दूं और फाइनल अमाउंट को बोलूं कि ये नेशनल इनकम है, तो ये गलत हो जाएगा। दैट इज नॉट नेशनल इनकम। तो सर फिर नेशनल इनकम क्या होगा और फाइनल और इंटरमीडिएट क्या है? सो द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज अबाउट फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। दोस्तों जो फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नहीं होते हैं। और हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो फाइनल वैल्यू होती है, जो फाइनल ट्रांजैक्शन होती है,
दैट इज फाइनल गुड, फाइनल प्रोडक्ट, और 1500 रुपए नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। क्लियर? ये फाइनल गुड है। फिर जो सेल हुई है फाइनली, दैट इज फाइनल गुड, जब वो कंज्यूमर के पास पहुंच गया, किसी और प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचा। और ये जो ट्रांजैक्शन सारी की सारी हैं, इनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। जो आटा है वो एक इंटरमीडिएट गुड है, जो फ्लोर है वो आपका बेसिकली एक इंटरमीडिएट गुड है, जो बिस्किट है फाइनल सेल होने से पहले वो भी एक इंटरमीडिएट गुड है, और उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। आइए समझते हैं क्यों। दोस्तों देखो, अगर मैं 3800 को नेशनल इनकम में जोड़ देता हूं, तो ध्यान दीजिए, ये जो 500 रुपए है ये फार्मर के लिए तो इनकम थी, लेकिन इस मील वाले के लिए ये खर्चा था। ये खर्चा कवर करने के लिए ही, अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए ही इसने इसका प्राइस आगे चल के 800 रुपए रखा है। तो ये 500 ऑलरेडी इस 800 में एक बारी जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर मैं 500 और 800 दोनों को जोड़ दूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ऐसे ही ये 800 इस 1000 में जुड़ा हुआ होगा, तो मैं 800 और 1000 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार अगर आप इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, लेस करते हैं, व्हाटएवर, लेकिन एक सिंगल ट्रांजैक्शन का अगर दो बार काउंटिंग होती है तो डेफिनेटली आंसर गलत आएगा, हमारा कंसेप्ट गलत साबित होगा। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सीधा सा कंसर्न ये है कि जो फाइनल गुड है, जो फाइनल ट्रांजैक्शन है, फाइनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच गया है, उसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। क्लियर? बाकी सब नेशनल इनकम में, जब तक वो प्रोड्यूसर्स के साथ घूम रहा है, उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। एक ये तरीका होता है निकालने का फाइनल वैल्यू। इसके अलावा एक और पॉइंट, एक और तरीका आप फॉलो कर सकते हो, और वो है वैल्यू एडिशन। व्हाट इज दैट? वैल्यू एडिशन। सर ये वैल्यू एडिशन कैसे? देखिए, जो फार्मर है उसने अपने प्रोडक्ट में कितने की वैल्यू ऐड करी? सर उसने 500 की वैल्यू ऐड करी। ठीक है, वीट 0 था ना, उसने प्रोड्यूस करा, 500 का बेचा। ठीक है। अच्छा, मील वाले ने सर 500 रुपए में उसने खरीदा था, 800 में ऐड करके बेचा, मतलब 300 रुपए उसका प्रॉफिट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, सर 300 में। अच्छा, बेकरी वाले ने अपनी कॉस्ट, अपना जो रेवेन्यू है वो कितना ऐड करा? सर 200। कितना सर? 200। और शॉपकीपर ने? सर 500। सो 500 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500, इट कम्स अगेन 1500। ये दोबारा से 1500 आएगा। सो यू हैव टू ऑप्शंस कि सर डायरेक्टली आप 1500 को फाइनल गुड को जोड़िए, या फिर वैल्यू एडिशंस को ऐड करिए। इंटरमीडिएट को हम इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि अभी उनका फाइनल वैल्यूएशन होना बाकी है, अभी तो वो प्रोसेस में है। इसको अगर मैं और बहुत सारे एग्जांपल्स के बाद, मैं इसी से रिलेट करता हूं, मैं फार्मर से ही रिलेट करता हूं। फार्मर ने एक वीट प्रोड्यूस करा, कुछ मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 क्विंटल्स, वो उसमें से उसने 80 बेच दिया, 80 क्विंटल्स बेच दिया, तो उस 80 क्विंटल्स को अभी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि वो भी प्रोड्यूसर्स के हाथों में घूमेगा। वो पहले चक्की वाले के पास जाएगा, मील वाले के पास जाएगा, फिर कन्वर्ट होगा, उसको फिलहाल अभी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उसने 20 क्विंटल अगर अपने पास ही रख लिया, इसका मतलब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए पहुंच चुका है, उसे नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में शायद आपको पता नहीं एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, एक स्वीट शॉप वाले ने, एक हलवाई ने चीनी खरीदी, चीनी की जरूरत पड़ती है उसको, क्या वो जो अमाउंट उस चीनी पर स्पेंड हुआ है, क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि अभी तो उससे मिठाई बनेंगी, वो शॉप पर पहुंचेंगी, सेल होंगी, तो फाइनल जो स्वीट्स का प्राइस होगा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। बट यही शुगर, ठीक है, मतलब यही शुगर जो हलवाई ने पहले खरीदी थी स्वीट के नाम पे, अगर एक होम कंज्यूमर बाय करता है, एक चीनी जो है कंज्यूमर बाय करता है अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, उसको जोड़ा जाएगा। राइट? ओके। तो ऑल दीज एग्जांपल्स जो हमें रिलेट करने हैं, समझने हैं, ऐसे ही लाइक और भी एग्जांपल हम इसके, काफी सारे एग्जांपल इसके ले सकते हैं। शुगर का मैंने आपको बताया, शुगर अगर जैसे एक मान लीजिए इंक, ओके, इंक एक ऑफिस में इस्तेमाल होती है और एक इंक हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं सिंपल अपने प्रिंटर्स के लिए, तो अगर घर में इस्तेमाल हो रही है तो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। लेकिन अभी वो ऑफिस में है, फर्म्स में है, तो उसका कुछ और यूज होकर फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, उसको हम अभी नहीं जोड़ेंगे। ओके, सो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड की होनी चाहिए कि कौन नेशनल इनकम में ऐड होगा और कौन नहीं होगा। क्लियर?
ठीक उसी तरीके से एक और सिंपल कंसेप्ट होता है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव इनकम का। ये बहुत आसान है, ये फाइनल और इंटरमीडिएट के मुकाबले में बहुत आसान है। इसको ऑलरेडी हम अपनी डेफिनेशंस में, जब हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन की बात करी है, तब देख चुके हैं कि जैसे जो प्रोडक्टिव इनकम होती है उनको फैक्टर इनकम बोला जाता है, और जो नॉन प्रोडक्टिव होती हैं उनको हम आपका ट्रांसफर इनकम कहते हैं, उनको हम ट्रांसफर इनकम का नाम देते हैं। ये नेशनल इनकम में जुड़ती हैं, ये नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम जिनके बदले कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ हो। ओके, ट्रांसफर इनकम जैसे गिफ्ट है, डोनेशन है, हम किसी को फाइनेंशियल एड देते हैं, तो ये सभी एक हेल्प करना, इसके बदले कोई प्रोडक्शन एंड सर्विसेज नहीं हो रही है। इसमें एक और ट्रांजैक्शन आती है, सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ शेयर्स, मेरे पास कुछ शेयर्स है, मैंने आपको बेच दिए, सो इट जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ पेपर। तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि इसके बदले कुछ प्रोडक्शन वगैरह तो हुआ ही नहीं। क्लियर? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। तो फाइनल इंटरमीडिएट आपको क्लियर है, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव आपको क्लियर है। इसमें पॉइंट में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आंसर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और कंसेप्ट के साथ। प्लीज टेक केयर।